If you believe in destiny, then I'm here to tell you कि मसान is a beautiful story of destiny. मैं personally destiny में believe करता हूँ और इसीलिए मैं अक्सर try करता हूँ to find out that moment in a movie where destiny played an important part. एंड बिलीव मी, आई फाउंड दैट मोमेंट इन मसान. मसान की कहानी में हमारे पास 3 मेन कैरेक्टर्स है, लेकिन एक चौथा कैरेक्टर भी है डेस्टिनी का, और वो कब किक इन करता है उसके बारे में हम आगे जाके बात करेंगे. अब देखो, सबसे पहले तो हमारे पास है देवी का कैरेक्टर. देवी का कैरेक्टर आप सबको पता है क्या करता है और फिर किसके वजह से एक बड़े से झमेले में फंस जाता है, जिसके वजह से वो और उसके पापा बड़े से 3 लाख रुपए के कर्जे में डूबे हुए होते हैं. लेकिन यहाँ पे वो बेसिकली कैद हो चुकी है. लेकिन नाउ लेट्स टॉक अबाउट आवर सेकंड स्टोरी व्हिच इज ऑफ शालू एंड दीपक. दीपक और शालू का बहुत अच्छी तरीके से रोमांस शुरू होता है एंड इन अ वेरी हार्ट ब्रेकिंग मोमेंट दीपक को पता चलता है कि शालू इज नो मोर, लेकिन उसके पास एक रिंग रह जाती है और शालू की वो रिंग एक्चुअली शालू की आखिरी निशानी है जो दीपक ऑफ कोर्स से छोड़ना नहीं चाहता है. मतलब कौन छोड़ना चाहेगा, लेकिन ऑफ कोर्स एक मोमेंट आता है जहाँ पे आपको मूव ऑन करना पड़ता है. एक मोमेंट आता है जहाँ पे आपको छोड़ देना पड़ता है एंड यू जस्ट हैव टू एक्सेप्ट द रियलिटी. और दीपक के साथ वो मोमेंट यहाँ पे होता है. यहाँ पे दीपक को लगता है कि अगर वो शालू की रिंग गंगा में फेंक देगा तो वो फ्री हो जाएगा शालू के दर्द से, शालू के यादों से वो फ्री हो जाएगा और वो फाइनली लाइफ में मूव ऑन कर पाएगा. लेकिन ही वॉज रॉन्ग. जैसे ही वो रिंग को फेंक देता है तब उसे पता चलता है कि नहीं, मे बी आई एम नॉट रेडी टू गिव अप ऑन शालू, मे बी नहीं, दिस इज नॉट द मोमेंट. इसलिए वो फिर से गंगा में डुबकी लगाता है. लेकिन ऑफकोर्स उसे वो रिंग मिलती नहीं है एंड ही इज फोर्स्ड टू मूव ऑन. और यहाँ पे किक इन करती है डेस्टिनी. अब आप इसे डेस्टिनी कह लो या यूनिवर्स कह लो या कोई भी शक्ति कह लो, लेकिन वो यहाँ पे दीपक को कहती है कि तू तैयार है, यू आर रेडी टू गिव अप ऑन शालू, बस तुझे पता नहीं है. तो मेरी बात सुन, तू तैयार है एंड मूव ऑन. एंड दिस इज एग्जैक्टली वॉट दीपक डज. और ये काफी मेटाफोरिकल भी था कि हम गंगा में क्यों स्नान करते हैं, टू यू नो क्लेंस आवरसेल्फ विद ऑल द पाप दैट वी हैव डन. और बेसिकली यहाँ पे दीपक खुद ही क्लेंस हो जाता है जब वो पानी में डुबकी लगाता है. वेरी नाइस. और अब इसके बाद हम सबको पता है कि वो रिंग का क्या होता है. वो रिंग जाके मिलती है पाठक जी को, जिसके वजह से वो अपने आप को और अपने बेटी की जिंदगी को लिबरेट कर देते हैं, उन्हें फ्री कर देते हैं 3 लाख के कर्जे से. उसके बाद देवी इवेंचुअली वहां से निकल जाती है, खुद के पास्ट को कन्फ्रंट करती है और फिर इवेंचुअली वापस आती है गंगा के किनारे और रोती है. एंड गेस व्हाट, वहां पे कौन था? ऑफ कोर्स दीपक. And this is the beautiful poetic circular story of destiny playing a part in Masan. और यहाँ पे गौर करो, दीपक was actually not ready to give up on शालू. उसे लगा वो रेडी था, इसलिए वो रिंग फेंक देता है. लेकिन उसे इमीडिएटली पता चलता है कि नहीं यार, I was not ready. और जस्ट इमेजिन करो, अगर उसे वो रिंग वहाँ पे मिल जाती, तो उसे जॉब नहीं मिलती, मोस्ट लाइकली एटलीस्ट उस मोमेंट पे तो जॉब नहीं मिलती, जिसके वजह से देवी भी उतने जल्दी फ्री नहीं होती एंड इवेंचुअली देवी और दीपक साथ में नहीं मिलते एट द एंड ऑफ द मूवी, बिकॉज टाइमिंग इज एवरीथिंग. और यहाँ पे इवन मूवी के एंड में काफ़ी ब्यूटीफुली हमें ऐसा ओपन एंडिंग के साथ छोड़ा गया है कि आप अपना दिमाग ही लगा लो और आप अपनी ही कहानी बना लो आगे कि क्या दीपक और देवी, क्या वो आगे जाके कपल होते हैं, वो ऑडियंस के ऊपर ही छोड़ दिया गया है. एंड दिस इज एग्जैक्टली वेयर आई थिंक कि मसान 2 आ सकती है, जहाँ पे मसान 2 के एंड में जाके हमें ऐसा पता चलेगा, यानी कि हमारे दोनों कैरेक्टर्स को ऐसा पता चलेगा कि वो रिंग थी, वो रिंग के वजह से ही दोनों को मुक्ति मिली एंड नाउ दे आर टुगेदर. 2 broken pieces came together because of a ring. And now I would like to tell you a very fun fact of this movie. पूरी मूवी में आप देखो कि दीपक बस एक ही बार रोता है एंड दैट वाज इंटेंशनल. मूवी के जो राइटर है तो उन्होंने इंटेंशनली ऐसा रखा था कि दीपक मूवी में एक ही बार रोएगा और दीपक रोता है इस सीन में. लेकिन ही वॉज नॉट सपोज टू क्राई इन दैट सीन. ये यहाँ पे सीन विकी कौशल ने खुद ही इम्प्रोवाइज कर दिया था. वो खुद ही भावना में इतना बह गए थे, एक्टिंग में इतना बह गए थे कि उन्होंने वहीं पे रो दिया था. लेकिन जो उनका ओरिजिनल रोना था वो रिंग वाले सीन में ही टेक प्लेस करने वाला था. लेकिन अभी विकी कौशल ने पहले ही रो दिया, तो इसीलिए जो पानी में कूदने वाला सीन है तो वहाँ पे विकी कौशल का जो रोने का सीन था उसे कट किया, बिकॉज दे वर क्वाइट क्लियर कि उन्हें दीपक का बस एक ही रोने का सीन डालना है. एंड वी ऑल नो हाउ दैट ऑल पैन्ड आउट, बिकॉज दिस रोने का सीन इज वन ऑफ द हाईलाइट्स ऑफ द मूवी. एंड इनफैक्ट दिस लाइन, तू किसी रेल सी गुजरती है, मैं किसी पुल सा थरथराता हूँ, ये भी उन्होंने इम्प्रोवाइज कर दी थी मोमेंट में, क्योंकि वही टाइम पे, शूटिंग के टाइम पे वहीं से ट्रेन भी जा रही थी, तो उन्होंने उसको भी वहीं पे इम्प्रोवाइज कर दिया. मुझे प्लीज़ नीचे कमेंट्स में बताना कि आपको वीडियो कैसा लगा, और वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लीव अ लाइक ऑन दिस वीडियो. एंड यू कैन फॉलो मी ऑन ट्विटर, यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एज वेल. एंड एज ऑलवेज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.